हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे बाप रे बाप। तो आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आखिरी क्लास है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये बहुत ही भयानक क्लास है आपके लिए, ठीक है ना? नानी याद आएगी आपको इस क्लास में। मिसलिनियस क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के मिसलिनियस। तो जैसे आपकी 2 दिन की छुट्टी थी, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने ये सारे सवाल जो आगे के 15 सवाल थे वो खुद से सॉल्व कर लिए क्या आप लोगों ने? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने आगे के सवाल एक भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी? ये सारे ही प्रीवियस ईयर मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ये अच्छे लल्लू क्वेश्चन नहीं है। कोशिश किए थे पर हुआ नहीं। चलिए, अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और मैं आप धीरे धीरे समझाऊंगा कि सवाल थोड़े से कठिन और अच्छे लेवल के हैं। सवाल नंबर 39। एक आर्टिकल का कॉस्ट 4,000 रुपए पड़ता है एक शॉपकीपर को, जो इसका मार्क प्राइस लगाता है 8400 रुपए। शॉपकीपर कस्टमर को बेचता है 25% डिस्काउंट में। कस्टमर को फर्दर डिस्काउंट मिलता है 15% का डिस्काउंटेड प्राइस पे इफ द कस्टमर रिडीम्स ए कूपन डिस्काउंटेड बाय द स्टोर प्रीवियसली। और द प्रॉफिट परसेंटेज अप्रोक्स में आपको बताना है अर्न बाय द शॉपकीपर इन दिस ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, 2022 का सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है दुकानदार का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस। एक सामान की कीमत 4,000 रुपए कॉस्ट प्राइस, दुकानदार ने उसका अंकित मूल्य रखा है 8400 रुपए। तो मार्कअप किस रेशियो में किया है? 4,000 से 84 का रेशियो लेंगे, 20 से 20 चला जाएगा, 4 से 10 रेशियो 21। तो मार्कअप हुआ है मेरे प्यारे भाई इस रेशियो में 10:21। फिर दुकानदार ग्राहक को 25% की छूट देता है। 25% की फ्रैक्शन लो 1/4, यानी कि 4 का समान मेरे दोस्तों 3 में। उसके बाद ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को भुनाता है, जो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट देता है। यानी कि ग्राहक के पास एक बाउचर है पहले से, उस बाउचर को वो रिडीम कराता है तो और एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिलता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी जी 3/20, यानी कि 20 का सामान फाइनली कितने में बिका? 17 में बिका, 17 में। तो इस सौदे में दुकानदार को ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ? तो इन तीनों का सक्सेसिव लेंगे मेरे प्यारे भाई, कुछ कटेगा तो है नहीं। तो 20 चौक 80, दो शाम 800 रेशियो। 17 थी 51, और 51 की जब गुणा होगी 21 में तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1050 प्लस 21, 1071। तो 800 का सामान मेरे दोस्तों 1071 में बिका है अल्टीमेटली। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 271 का प्रॉफिट हुआ है 800 पर। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी, क्लियर है? तो 8 तिया 24 जाएगा, ये दोनों उत्तर नहीं है। 8 तिया 24, 4 1 बचेगा, 8 तिया 24, 3 1, तो 8 चौक 32। अप्रोक्स 34% का मेरे प्यार में दुकानदार को प्रॉफिट होगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन काफी बेहतरीन सवाल है ये। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 40। करो बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है? दिस इज अगेन वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन जी। 3 वस्तुएं हैं एबीसी, उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो 8:9:5 है। 3 आर्टिकल है बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल है, नानी याद दिला देगा ये सवाल आपको। 3 आर्टिकल हैं एबीसी, उनके सेलिंग प्राइस का, उनके विक्रय मूल्य का रेशियो 8:9:5। ए का सेलिंग प्राइस 8 है, तो बी का सेलिंग प्राइस 9 है, सी का सेलिंग प्राइस 5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। उनके प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो, प्रॉफिट का नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज का, उनके प्रॉफिट परसेंटेज का जो रेशियो है, जो लाभ प्रतिशत का अनुपात है, ठीक है भाई,
तीनों के ए, बी और सी के प्रॉफिट परसेंटेज का जो रेशियो है, जो लाभ प्रतिशत का अनुपात है, 8:7:14 है। एबीसी के प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 8:7:14 है। बी का कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है। ए का प्रॉफिट परसेंटेज 14.28% है। ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज वो 14.28 है। बी का सीपी 400, कुल लाभ परसेंट बताइए। देखिए बी का सीपी 400, इसकी सवाल में कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। आपसे सवाल पूछा कुल लाभ परसेंट क्या होगा, ये सवाल अगर आपको सॉल्व करना है तो तीनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, तीनों आर्टिकल के क्रिय मूल्य का अनुपात। एबीसी 3 आर्टिकल, उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 8:9:5। प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो दे रखा है एबीसी के 8:7:14। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों आर्टिकल के क्रिय मूल्य का रेशियो चाहिए दोस्तों। सवाल में बोला है ए का जो लाभ है 14.28% है। ए का लाभ 14.28% है। ए का लाभ है कितना, 8 यूनिट। ए का प्रॉफिट परसेंटेज है कितना, 8 यूनिट। यानी कि सवाल में 8 यूनिट की वैल्यू ही 14.28% के बराबर है। यही बोल रखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ए का प्रॉफिट है 14.28%। एक एबीसी के प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो, एबीसी के प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 8:7:14 है। यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग 8 की वैल्यू ही 14.28% है। बच्चों काफी कॉम्प्लिकेट डाटा है। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 1/7। इस 14.28% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/7। यानी कि आर्टिकल ए पे जो प्रॉफिट है, आर्टिकल ए पे जो प्रॉफिट है मेरे दोस्तों कितना है, 1/7 का प्रॉफिट है। आर्टिकल ए पर 1/7 का प्रॉफिट है। आर्टिकल ए का प्रॉफिट कितना है, 1/7। आप मुझे 1/7 प्रॉफिट का क्या मतलब है, 1/7 का प्रॉफिट का मतलब है 7 रुपए का सामान 8 रुपए में बिका, तो मतलब है 1/7 प्रॉफिट का मतलब। अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 8 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 7। 7 रुपए के सामान पे 1 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 8। यानी कि आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 7 आ गया। अब मुझे बताओ आर्टिकल बी का मेरे दोस्तों, आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आप मुझे बताओ आर्टिकल बी पे जो प्रॉफिट है वो 7 यूनिट है। आर्टिकल बी पे जो प्रॉफिट है 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, अगर 8 यूनिट का मान 1/7 है तो 7 यूनिट का मान क्या आएगा, 7 ऊपर 8 नीचे 1/8। 1/8 का मतलब 12.5%। अगर ये पूछा जाए ना आर्टिकल बी पे कितना प्रॉफिट है, आर्टिकल बी पे 12.5% प्रॉफिट है। 1/8 का मतलब 12.5% है। यानी कि आर्टिकल बी पे प्रॉफिट है 1/8। 1/8 का क्या मतलब हुआ, 1/8 का मतलब हुआ कि 8 का समान, अगर किसी आर्टिकल पे 1/8 प्रॉफिट है या 1/8 प्रॉफिट का मतलब 8 का समान 9 में बिका। अगर सामान का सेलिंग प्राइस ही 9 है, विक्रय मूल्य 9 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8। तो आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आर्टिकल सी पे कितना प्रॉफिट है, 14। आर्टिकल सी पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, 14। 14 निकालना है। अगर 7 यूनिट का मतलब 1/8 है तो 14 का मतलब क्या है, 2 से गुणा करो। 2 से गुणा करो। 14 का मतलब है 2 सत्ते 14। 14 का मतलब हो गया 1/4। 2/8 का मतलब 1/4। यानी कि आर्टिकल सी पे कितना प्रॉफिट है, 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 25%। अगर ये पूछा जाए कि आर्टिकल सी पे कितना प्रॉफिट है तो आपका जवाब होगा सर 25% प्रॉफिट है। 25 1/4 प्रॉफिट का मतलब 4 का सामान 5 में बिका। अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 5 है, सी का सेलिंग प्राइस 5 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 होगा। क्रिय मूल्य 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आर्टिकल ए, बी और सी के क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया 7:8:4। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। और आर्टिकल ए बी सी के सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 8:9:5। आपसे पूछा कुल लाभ प्रतिशत। तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है, 7:8:15। तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी 7:8:15 4 19 है। तीनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस 19 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर। तीनों आर्टिकल बिके कितने के, 8 9 17 5 22 के। 19 का सामान 22 में बिका है तो 3 का प्रॉफिट हुआ। यार थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो यार। आर्टिकल ए पे कितना प्रॉफिट है, 1 का। बी पे कितना प्रॉफिट है, 1 का। सी पे कितना प्रॉफिट है, 1 का। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी घटा लो। 5 - 4 1, 9 - 8 1, 8 - 7 1। 3 का प्रॉफिट हुआ 19 पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो 300/19% का आपको प्रॉफिट है, जो कि आएगा अप्रोक्स 19 से कम 19।
11 19 पंजे 95, 15 और 19 अट्ठे 152, तो अप्रोक्स 15.8% का आपको ओवरऑल लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? नन, कोई ऑप्शन नहीं है। डी सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है यादवेंद्र। आर्टिकल बी पे 1/8 प्रॉफिट है, 1/8 12.5%। 1/8 प्रॉफिट का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस हुआ 9, सेलिंग प्राइस 9 है, कॉस्ट प्राइस 8 आ गया। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 1/7 है तो 7 को ऊपर ले आओ, 8 को नीचे ले आओ, 7 की वैल्यू 1/8 होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, इससे ज्यादा टाइम नहीं समझने समझाने का। आगे चलेंगे, 41 नंबर सवाल करो। ठीक है ना, मजाक नहीं आज के सवाल करना, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, कोई माँ बाप नहीं इन सवालों का, बस सवाल हैं। तो जिस बच्चे में बुद्धि होगी वो कर पाएगा, पढ़ने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, करिएगा। पी एक वस्तु को 280 में खरीदता है, उसे क्यू को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। क्यू किसी लाभ पर इसे आर को बेचता है, आर इसे एस को 560 में बेचता है और 40% का प्रॉफिट अर्न करता है। क्यू ने कितने परसेंट प्रॉफिट पर अप्रोक्स अर्जित किया? क्यू ने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्जित किया? देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल में आपसे क्यू के बारे में पूछा है, क्यू को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यू का कॉस्ट प्राइस और क्यू का सेलिंग प्राइस आपको चाहिए। पी ने कोई सामान 280 में खरीदा, क्यू को बेचा 25% के लाभ पर। तो 280 में कोई सामान पी ने खरीदा, क्यू को 25% प्रॉफिट में बेचा 1/4, यानी कि क्यू ने कितने में खरीदा? 280 का 5/4, इतने में खरीदा होगा क्यू ने। ये क्यू का कॉस्ट प्राइस है, क्यू का कॉस्ट प्राइस है, समझे कि नहीं समझे? पी ने क्यू को बेच दिया 25% प्रॉफिट में, 280 में 25% प्रॉफिट होगा तो इतने में बेचेगा। अब क्यू ने किसी इस सामान को बेच दिया आर को, क्यू ने इस सामान को बेच दिया आर को, और आर ने बेचा एस को 560 रुपए में, 40% का लाभ कमाया। पता है आर ने कोई सामान किसको बेचा है? आर ने बेचा है एस को। आर ने जो है कोई सामान एस को बेचा। हुआ क्या है कि पहले पी ने क्यू को बेचा, फिर क्यू ने आर को बेचा, आर ने एस को बेचा। तो क्यू ने बेचा है आर को, जो आर का कॉस्ट प्राइस है, जो आर का क्रय मूल्य है, वही क्यू का सेलिंग प्राइस है। क्यू ने सामान बेचा है आर को, तो जो आर का कॉस्ट प्राइस है, जितने में आर ने सामान खरीदा है उतने में ही क्यू ने बेचा, वो क्यू का सेलिंग प्राइस है। तो आर का कॉस्ट प्राइस निकालना है। आर ने एस को बेचा 560 में, 40% का प्रॉफिट कमाया, 40% की फ्रैक्शन हुई 2/5, 2/5 मतलब 5 का सामान 7 में बेचा है। 7 की वैल्यू अगर 560 रुपए 80 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 80 गुना होगी 400 रुपए, यानी कि आर का कॉस्ट प्राइस 400 है। आर ने वो सामान 400 में खरीदा है, तो क्यू ने वो सामान 400 में बेचा होगा, तो क्यू का जो सेलिंग प्राइस है 400 आ गया। क्यू का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 400। आपसे क्यू का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो रेशियो ले लेते हैं मेरे दोस्तों। रेशियो आप बोलोगे जी सर 5 2 50, 50 से 400 चला जाएगा 8 बार, 4 से 28 चला जाएगा 7 बार, 7:8, 7:8 का मतलब 1/7। तो क्यू को कितना प्रॉफिट हुआ? 1/7, 1/7 का मतलब अप्रोक्स 14%। डी ऑप्शन आंसर है। तो सवाल आसान है, बस आपको लैंग्वेज को ढंग से पकड़ना है। ठीक है, ये चीज कोने में करने वाले, सॉल्यूशन तो इतना सा है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा बच्चों, करो। James sells headset at a profit of 25%. Later, he identifies a wholesaler who is ready to supply the headset for 10% lower than the cost price. James also reduced the selling price by ₹54, but still makes a profit of 30%. But still makes a profit of 30%. Find the original cost price. बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर लैंग्वेज, करिए बच्चों। जेम्स 25% के प्रॉफिट पर हेडसेट बेचता है। बाद में उसने देखा कि एक होलसेलर है जो कॉस्ट प्राइस से 10% की कीमत पर हेडसेट बेच रहा है मार्केट में। तो जेम्स की मार्केट खराब ना हो, जेम्स भी क्या करता है, सेलिंग प्राइस को 54 रुपए कम कर देता है, सेलिंग प्राइस को। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी
30% का प्रॉफिट कमाता है, मूल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे भाई, जेम्स 25% के प्रॉफिट पर हेडसेट बेचता है। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ कि अगर किसी हेडसेट का कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर किसी हेडसेट का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जेम्स कितने में बेचेगा? 125 में, 125 में बेच रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या हुआ? अब हुआ ये, जेम्स को एक होलसेलर पता चल गया, चांदनी चौक में बैठता है वो होलसेलर, वो हेडसेट की सप्लाई करने के लिए तैयार है 10% कॉस्ट प्राइस से 10% कम में। एक होलसेलर जेम्स को मिल गया, वो भाई साहब बोले, वो कह रहा है भाई साहब जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 10% कम में दूंगा सामान। यानी कि 100 कॉस्ट प्राइस है, 100 से 10% कम कितना हुआ? 90। यानी कि जेम्स अब वो हेडसेट केवल 90 रुपए में ही खरीद पाएगा। जेम्स तो एक बिजनेसमैन है, हेडसेट खरीद के बेचने का काम है। जेम्स को अब हेडसेट 10% कम प्राइस में मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस से 90 में ही मिल रहा है। जेम्स भी सेलिंग प्राइस 54 रुपए कम कर देता है। जेम्स ने सेलिंग प्राइस को भी 54 रुपए कम कर दिया, लेकिन अब जेम्स को 30% प्रॉफिट हुआ। जेम्स को 30% प्रॉफिट हुआ। अब कॉस्ट प्राइस जेम्स का है 90, जेम्स का कॉस्ट प्राइस 90 है, 90 पे 30% प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों जेम्स को। तो सामान बेचा कितने में है? सामान बेच कितने में रहा है जेम्स? 90 का 30% 27 होता है, 90 पे 27 प्रॉफिट लोगे यानी कि 117 में। अब जेम्स हेडसेट को 117 में बेच रहा है, 90 का 30% 27, 90 में 27 जोड़ेंगे 117 में बेच रहा है। यानी कि अगर पहले सेलिंग प्राइस 125 था, अब 117 हो गया। कितना कम हुआ मेरे दोस्तों? 8 यूनिट कम हुआ। 8 की वैल्यू सवाल में 54 रुपए, 8 की वैल्यू 54 रुपए, 8 की वैल्यू 54 आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है 54/8, एक की वैल्यू। आपसे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछे 100 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। ये इफ वाला सवाल है बच्चों, जो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में कराया था, बस इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? 4 से चला जाएगा 25, 4 से चला जाएगा 2, 2 से 54 चला जाएगा 27, और 27 गुणा 25 आ गया 675 रुपए। ये सवाल का उत्तर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक हेडसेट का सीपी 100 है, जेम्स 125 बेच रहा है। जेम्स को एक होलसेलर मिल गया जो कॉस्ट प्राइस से 10% कम दाम में जेम्स जो है जेम्स को हेडसेट देने को तैयार है। जेम्स को हेडसेट की सप्लाई कर देगा वो 10% कम दाम में, 90 में। जेम्स ने सेलिंग प्राइस भी 54 रुपए कम कर दिया है, लेकिन अब जेम्स को 30% लाभ हो। जेम्स का सीपीएम 90 है, 90 पे 30% लाभ हो, जेम्स बेच रहा है 117 का। सेलिंग प्राइस में कितना चेंज है? 8। कितना चेंज है? 54। 8 किलो 54, 1 किलो 54/8। तो 100 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइएगा, करो। करे जल्दी से। आई आह,
कर पाए क्या आप इस सवाल को? ये सवाल मामूली नहीं है, अच्छा सवाल है, मिसलिनियस क्वेश्चन है। पी ने क्यू से 12.5% छूट पर एक चश्मा खरीदा। चश्मे को इसकी लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया, जिससे क्यू ने 180 रुपए का प्रॉफिट कमाया। क्यू द्वारा दी गई छूट ज्ञात करें। ओके, सवाल क्या कह रहा है जी? पी परचेज स्पेक्स एट 12.5% डिस्काउंट फ्रॉम क्यू। तो पी ने खरीदा है चश्मा क्यू से 12.5% डिस्काउंट पर। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8, यानी कि 8 है मेरे दोस्तों। तो पी ने खरीद लिया 7 में। खरीदने के बाद इसको लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया, जिससे क्यू ने 180 का प्रॉफिट कमाया है। लागत मूल्य किसका लेना है? P purchased specs at 12.5% discount from Q. The specs have been marked 60% above its cost price, such that Q earned a profit of 180 rupees. चश्मे को इसकी लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया है, जिससे क्यू ने 180 का प्रॉफिट कमाया है। तो सवाल की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। सवाल की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। पी ने 12.5% डिस्काउंट पर एक चश्मा खरीदा। चश्मे को उसके कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक अंकित किया गया। क्यू ने 180 का प्रॉफिट कमाया। तो हम बात करते हैं क्यू की। क्यू, जो भी क्यू का कॉस्ट प्राइस है, उसको 60% बढ़ा गया। 60% बढ़ाने का मतलब 5 से 8। क्यू की बात करते हैं। क्यू का अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसने मार्क प्राइस लगाया 8, 60% बढ़ा दिया। तो क्यू को प्रॉफिट कितना हुआ? 3 का। 3 की वैल्यू इस सवाल में 180 रुपए, 60 गुना। तो क्यू का कॉस्ट प्राइस भी 60 गुना 300 रुपए। यही आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है 300 रुपए है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो क्यू का मेरे प्यारे भाई, अच्छा आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं ना, आपको तो सेलिंग प्राइस चाहिए। 3 के लिए 180, 60 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, 480 रुपए। यानी क्यू का जो मार्क प्राइस है वो 480 है। क्यू का जो मार्क प्राइस है 480 है। ठीक है ना? तो क्यू द्वारा दिया गया डिस्काउंट, तो 8 किलो 480, तो 1 किलो तो 60 आ रहा है भाई। 60 है क्या? 60 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये सवाल ही गलत है। पी ने क्यू से 12.5% डिस्काउंट पर एक चश्मा खरीदा। चश्मे को उसके लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया, जिसमें क्यू ने 180 रुपए का प्रॉफिट अर्जित किया है। तो क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू ने 5 का सामान, क्यू की बात करते हैं तो क्यू ने, सारी कहानी क्यू के लिए, क्यू ने 5 का, क्यू का कॉस्ट प्राइस सीपी है 5, तो मार्क प्राइस लगा है 8। क्यू ने बेचा है सामान उसको पी को, तो सेलिंग प्राइस है 7। अब क्यू को 180 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा सॉरी, अरे यार, सॉरी, ठीक है भाई, ठीक है, मैं सवाल ढंग से नहीं पढ़ा। क्यू ने 60% मार्कअप किया है 5 से 8, फिर 12.5% डिस्काउंट दिया 8 से 7। तो क्यू को मेरे दोस्तों प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 का। 2 की वैल्यू सवाल में 180 रुपए है, 2 की वैल्यू 180 रुपए है। क्यू को प्रॉफिट 180 का हुआ है। तो क्यू द्वारा डिस्काउंट जो है वो 1 यूनिट का है, तो 1 की वैल्यू जो वो 90 रुपए है। 90 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ा था हमने, हाँ गलती कर दी थी। ठीक है ना? पी ने क्यू से 12.5% डिस्काउंट पर एक चश्मा खरीदा। चश्मे को इसके कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक अंकित किया गया है, जिससे क्यू ने 180 रुपए का लाभ कमाया। क्यू द्वारा दिया गया डिस्काउंट।
तो भैया 60% मार्कअप किया है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/5, यानी कि अगर क्यू का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस से 8। 12.5% डिस्काउंट दिया 1/8, 8 का सामान 7 में बेचा है मेरे प्यारे भाई। तो क्यू ने सामान बेचा है पी को। क्यू को कितना फायदा हुआ? 5 का सामान अगर 7 में का, तो क्यू को फायदा हुआ 2 का। 2 की वैल्यू 180 रुपए, 90 गुना। क्यू ने डिस्काउंट कितना दिया? 1 की वैल्यू भी 90 गुना आएगी, 90 रुपए उत्तर है। लेकिन सवाल की लैंग्वेज को क्लियर करके नहीं लिखा गया, और सही से लिखना चाहिए। ये वाला सवाल देखो, 2 टेबल और 3 चेयर्स को कुल मिलाकर कीमत 12,000 रुपए है। जब टेबल की कीमत में 10% की कमी की जाती है और चेयर की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 3 मेज और 4 चेयर की कीमत मिलाकर 17,100 रुपए होती है। आपसे पूछा है 1 मेज और 2 कुर्सियों की कुल कीमत क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भी, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को करके। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। बनाओ। सवाल है 2 टेबल और 3 चेयर की कीमत मिलाकर 12,000 है। मैंने माना कि एक टेबल टी रुपए का है, एक चेयर सी रुपए की है। तो 2 टेबल प्लस 3 चेयर की कीमत मिलाकर 12,000 रुपए है, 12,000 रुपीज। एक टेबल का कॉस्ट प्राइस को मैंने टी मान लिया, एक चेयर के कॉस्ट प्राइस को मैंने सी मान लिया। जब एक मेज की कीमत में 10% की कमी की जाती है और एक कुर्सी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 3 मेज और 4 कुर्सियों की मिलाकर कीमत 17,100 रुपए होती है। यहां पे ना 2 इक्वेशन है। आप मुझे बताओ, एक टेबल की कीमत में 10% की कमी की जाती है। मैंने टेबल के कॉस्ट प्राइस को टी माना है, टेबल के कॉस्ट प्राइस को टी। अगर 10% की कमी करोगे तो टेबल का कॉस्ट प्राइस 90% रह जाएगा, 0.9। ये हो जाएगा टेबल का कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर। चेयर के कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया जाता है। चेयर के कॉस्ट प्राइस को मैंने सी माना है। कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगा, 1.2। ये चेयर का नया कॉस्ट प्राइस हो गया। टेबल का कॉस्ट प्राइस 10% कम हो गया, 90% रहेगा। चेयर का कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया। तो 3 मेज और 4 चेयर की कीमत मिलाकर 17,100। भाई एक मेज इतने रुपए की, 3 मेज कितने की होंगी? मल्टीप्लाई बाई 3। भाई मेरे प्यारे भाई, और 4 कुर्सियां, एक कुर्सी इतनी की है, 4 कुर्सियां कितने की होंगी? मल्टीप्लाई बाई 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। और प्लस इन दोनों का जो सम है वो 17,100 रुपए के बराबर है, 17100। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, एक पैसे का डाउट नहीं है। तो एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई है, मुझे इनको सॉल्व करना है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दशमलव से यहां पे 1 0 बढ़ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो चीज कट रही है उसको काट लो। 3 से कट रहा है मेरे दोस्तों, ये पूरा 3 से कट जाएगा। अगर दोनों तरफ 3 से भाग देंगे तो 90 रह जाएगा मेरे दोस्तों, 90 प्लस यहां 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 1680 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1680। और ये 3 से भाग देंगे तो 5700, 57,000, 57,000। और तो आगे कटेगा नहीं मेरे प्यारे में, 3 से भाग दे रहे हैं। इस इक्वेशन को मैंने 3 से भाग दे दिया तो ये 90 रह जाएगा। 12 चौक 48 को 3 से भाग देंगे 16, और 3 से भाग करेंगे तो 57 बार चला जाएगा। तो आपके सामने बच्चों 2 इक्वेशन बन गई। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको निकालना है एक टेबल और 2 चेयर की कीमत, एक टेबल और 2 चेयर की कीमत, ठीक है ना। ये 2 इक्वेशन बन गई। 90 प्लस 1680 बराबर 57,000, ठीक है ना। डेविएशन इसलिए नहीं लगेगा यहां पर क्योंकि क्वांटिटी बदल दी गई है। पहले 2 टेबल 3 चेयर थी, अब 3 टेबल 4 चेयर कर दी है, इसलिए यहां पे नहीं लगेगा। चलेगा, अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। ऐसी 2 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है? क्या आपको पता है मेरे प्यारे भाई? किसी भी एक चीज को बराबर बनाओ, किसी भी एक वैल्यू को बराबर बनाओ जो भी आपको पसंद आती है। जैसे या तो टेबल को बराबर कर लो या चेयर को। यहां 2t है बच्चों, यहां 9t है। तो मैंने क्या सिखाया कि ऊपर मेरे दोस्तों 2 और 9 को बराबर कर लेते हैं, 18 18।
ऊपर 9 से गुणा करेंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे। देखो सेम हो गया मेरे प्यारे भाई, हो गया कि नहीं? ये 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18, चाहे टेबल को बराबर कर लो, चाहे चेयर को बराबर करके घटा दो, घटा दीजिए। तो देखिए 18 कट जाएगा, बचेगा चेयर। 9 ते 27 और 32, 27 और 32 का डिफरेंस 5 आएगा। इधर 12 निम्मा 108, 57 दूनी 114 है। तो 12 निम्मा 108 में से 114 जब आप घटाएंगे तो 6 आएगा, 6000। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक चेयर का कीमत 1200 रुपए आ गई, एक चेयर 1200 की आ गई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब ये वैल्यू चाहे आप कहीं भी रख दो, चाहे पहली क्वेश्चन में एक चेयर की कीमत, इसको घटा लिया, 12 निम्मा 108, 57 दूनी 114, 108 और 114 का डिफरेंस 6 होता है, 1000 से गुणा हो रही है 1000। क्लियर है? एक चेयर का सीबी 12000 आ गया। चाहे वैल्यू उठा के आप यहां रख दो, चाहे रख दो, छाप के मैं यहां रख देता हूं, पहली क्वेश्चन में यहां रख देते हैं आप। दो टेबल, एक चेयर का कीमत 12000 है, 12000 की 3 में गुणा करेंगे 3600 और बराबर आएगा मेरे दोस्तों 12000। अब 12000 में से जब आप 3600 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8400। 12000 में से 3600 घटाएंगे तो 8400, और 8400 को 2 से भाग करेंगे 4200, 4200। तो एक टेबल 4200 रुपए आ गई, 4200। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है एक टेबल 2 चेयर की कुल कीमत। एक टेबल 4200 रुपए की है और 2 चेयर 2400 रुपए की है। एक चेयर 1200 की, 2 चेयर 2400 की। इनकी कुल कीमत आएगी जब मैं जोड़ूंगा तो 6600 रुपीज। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था। कुछ नहीं किया हमने, दोनों तरफ 3 से भाग दिया था नितेश। 12 चौक 48 को 3 से भाग देके 16 आया है। तो इक्वेशन सॉल्व करने वाला सवाल है बच्चों, और ऐसे सवाल बहुत आ जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलिएगा स्टूडेंट, इस सवाल को करके बताओ क्या आंसर है, बनाओ। सवाल नंबर 45, बहुत ही बेहतरीन सवाल। एक और सवाल, सवाल कैलकुलेशन में भी बेहतरीन है, लैंग्वेज में भी बेहतरीन है। सवाल का सोर्स क्या है? सीजीएल 2022। ठीक है, मिसलेनियस सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहां पे डाला है शीट में। सीजीएल 2022 के प्री का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, करो। ठीक है, $36,000 और 12 कैसे? वो भैया इक्वेशन सॉल्व किया है हमने, इक्वेशन और कुछ नहीं किया। बोर्ड से नहीं समझा तो खुद से कर लो बस। ये वैल्यू चेयर का प्राइस 1200 आ गया, मैंने यहां रख दिया, इस इक्वेशन में रख दिया, इस इक्वेशन में वैल्यू सी के लिए 1200 यहां रख दी, इस इक्वेशन में 1200 दिया 3600। करिए। हैदराबाद में एक माइक्रोवेव M रुपए में बेचा जाता है। रिटेलर इलाही, बेटा देखो क्या लैंग्वेज और नाम यूज किया। एक रिटेलर है इलाही फ्रॉम हैदराबाद, वेंट टू मद्रास, वो मद्रास गया, बॉट इट फॉर 25% लेस व्हेन कंपेयर टू द प्राइस इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो प्राइस है उससे 25% कम में खरीद लिया उसने। ही स्पेंड 1000 रुपए ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर उसने 1000 रुपए और खर्च किए और मद्रास ले आया, है ना। ब्रिंग इट टू फ्रॉम मद्रास टू हैदराबाद, मद्रास से उसको हैदराबाद ले आया। ही सोल्ड इट इन हैदराबाद फॉर M रुपए, उसने उसको M रुपए में बेच दिया 10% प्रॉफिट कमाकर। कितना? 10% प्रॉफिट कमाकर। तो आपसे पूछा है M का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन कर पाएगा बताओ। ठीक है भाई, हैदराबाद में एक माइक्रोवेव M रुपए में बेचा जाता है। एक रिटेलर है इलाही, वो गया हैदराबाद से मद्रास, मद्रास में इसे 25% कम कीमत में खरीदा, जो कि हैदराबाद में कीमत से तुलना की जाएगी उससे। यानी कि हैदराबाद में जो है एक ओवन M रुपए का है, हैदराबाद में कितने में बेचा जाता है? M रुपए का। मद्रास गया, मद्रास में 25% कम कीमत पर मिल गया 1/4, यानी कि मद्रास में उसने खरीद लिया M का 3/4। मद्रास में ओवन इतने रुपए में खरीद लिया। खरीदने के बाद मद्रास से इसको हैदराबाद ले आया, 1000 रुपए खर्च हुए ट्रांसपोर्ट पे, तो 1000 रुपए और खर्च हुए ट्रांसपोर्ट पर, यानी कि ओवन पड़ा इतने रुपए का। बंदे को
इलाही भाई को ओवन इतने रुपए का पड़ा, और लाने के बाद, यानी कि ये इलाही का कॉस्ट प्राइस है, लाने के बाद मेरे दोस्तों 10% का प्रॉफिट अर्न करके हैदराबाद में एम रुपए में बेच दिया। इस प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाया, 10%। इस प्राइस पे कितना प्रॉफिट कमाया है एम ने? 10%। अगर कॉस्ट प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाओगे तो बेचोगे कितनों में? 110% में, 1.1 में। इस प्राइस के 110% यानी कि 1.1 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में? 1.1 रुपए में मेरे प्यार में बेच दिया। और बेचा कितने में? हैदराबाद में एम रुपए में बेचा है, तो इक्वल टू एम, दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक ही सिंगल लाइन की लैंग्वेज है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। 1000 की 1.1 में गुणा करेंगे तो 1100 आ जाएगा बराबर। अब देखिए 1.1 की 3 में गुणा करेंगे तो 3.3 बटे 4, ये एम। एम में से आपको माइनस करना होगा एम गुणा 3.3 बटे 4, यानी कि 0.7। 0.7 एम बाई 4 आपको माइनस करना है। ये आ जाएगा घटा के, 4 में से 3.3 घटाएंगे 0.7 आएगा। कतरा लोग कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन कर दी है। 1.1 की अंदर गुणा करके घटा दो, यही चीज आएगी। नहीं घटा सकते तो बाहर में जाओ कृपया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घुस जाओ अपनी। बताओ, बुढ़े हो गए, इनको ये नहीं आया। 11 की 4 में गुणा होंगे 44,000, तो एम का मान आ गया 44,000 बटे 7 रुपए। ये एम की वैल्यू है। क्या जाएगा मेरे दोस्तों? 7×42 जाएगा, 20721, यानी कि 6300 से कम आएगा। 6300 रुपए से कम उत्तर आएगा, ये उत्तर नहीं है। 7×42, 20, 7×2 14, 14 के बाद 6 बच जाएगा, 7×8 56, 4 जीरो तो 7×5 35, 6285, 6285 समथिंग जाएगा। ये वाला उत्तर है सी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन है निकी। काफी बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई। सवाल एक ही लाइन का है, बस आपको दिमाग लगाना है। प्री का सवाल है। एक सवाल और आपसे पूछता हूं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 46। करो भाई साहब इस सवाल का आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये डरावने डरावने से सवाल मैं आपको डराने के लिए नहीं करवा रहा हूं, ये एक्चुअल हकीकत है। अगर प्रॉफिट लॉस के 40 सवाल आए हैं तो 40 में से 3 से 5 क्वेश्चन इसी लेवल के रहते हैं। 1.1 टाइम्स से गुणा इसलिए करी ना प्रवेश, क्योंकि 10% प्रॉफिट है। किसी सामान पे 10% प्रॉफिट कमाओगे तो सेलिंग प्राइस जो होगा 110% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। 110% मतलब 1.1। जी, इस सवाल का सोर्स भी मेंस के सवालों से कहीं ज्यादा कठिन सवाल है। सीजीएल के प्री में कठिन नहीं है, लॉजिकल है। ऐसे सवाल पहले कभी नहीं पूछे गए थे। सीजीएल 2022 के प्री का बैंकिंग के क्वेश्चन, बैंक के एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, करो जल्दी से, जल्दी से करेगा मेरे प्यारे भाई ये सवाल। 20 सेकंड का क्वेश्चन है, बनाओ। टाइम दो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए। सवाल को सोचो समझो फिर करो जल्दी। मॉक टेस्ट में सवाल दिखता होगा आपको। आपको लगता है कि मॉक टेस्ट इररिलेवेंट, इररिलेवेंट नहीं भाई साहब, प्रीवियस ईयर का है मॉक टेस्ट। बनाइए, करो।
हाँ जी भाई साहब, मैंने आपको टाइम दिया करने के लिए, और इस सवाल करना जो है मजाक नहीं है। 2915 कोई बच्चा कह रहा है, कोई 2933 भी कह रहा है। सुनो, राघव कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल गया, उसके पास 2 बाउचर थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही बाउचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो दूसरे कूपन का उपयोग करके उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। सबसे महंगी कीमत की शर्ट पर राघव न्यूनतम मूल्य पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है भाई? राघव मिनिमम व्हाट इज द प्राइस एट विच राघव कैन परचेज 3 शर्ट एट मिनिमम प्राइस? राघव न्यूनतम शर्ट पर 3 किस कीमत पर खरीद? यदि तीनों शर्ट कीमत 1250 रुपए, 1540 रुपए और 1375 रुपए है। चलेगा मेरे दोस्तों, सुनो, बड़ा बेसिक सा सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है। कपड़ा खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल गया, 2 कूपन थे, बहुत बढ़िया। एक दिन में एक ही का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन को उपयोग करके कुल राशि पर 30% की छूट मिल जाएगी। यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो दूसरे कूपन का उपयोग करके उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। यानी कि सबसे महंगी शर्ट तो ये है, इस पर मेरे प्यारे भाई सबसे महंगी शर्ट पर 80% ऑफ मिलेगा, 80% ऑफ। यानी कि 30 पहले कूपन से 30% तो छूट मिलना ही मिलना है। इस पे 80% छूट और मिलेगी मेरे प्यारे भाई इसके प्राइस पे। क्लियर है? देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात तो है ये। देखिएगा, 30% छूट तो तीनों पे मिलना है, इस पे भी मिलना है 30% छूट, इस पे मिलना है 30% छूट, इस पे भी मिलना है 30% छूट। 30% तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप 3 शर्ट खरीदते हैं कम से कम, ठीक है मेरे दोस्तों, राघव मिनिमम मूल्य पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है? यदि तीनों शर्ट की कीमत, 3 शर्ट की कीमत ये है, राघव न्यूनतम मूल्य पर 3 शर्ट। अच्छा, ये भी आपको सोचना है, ठीक है भाई। सबसे महंगी उस पे 80% की छूट मिलेगी, सबसे महंगी शर्ट पे। देखो मेरे दोस्तों, एक शर्ट तो हम ये वाली ले लेते हैं 1540 की, कि सबसे महंगी शर्ट है, इस पे 30% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और फिर मेरे दोस्तों इस पे 80% का डिस्काउंट और मिलेगा, ये हो जाएगा 80% का डिस्काउंट। सवाल में ये पूछा है राघव मिनिमम मूल्य पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है? यदि 3 शर्ट की कीमत ये है, ओके, एक शर्ट तो हम ये ले लेते हैं, एक 1250 की शर्ट है, एक 1375 की शर्ट है। अब आप मुझे खुद बताओ, ये जो 1250 की शर्ट है मेरे प्यारे भाई, राघव को मिनिमम 3 शर्ट लेनी, न्यूनतम मूल्य पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीदता है? तो ये वाली शर्ट 2 नहीं ले लेंगे, इस वाली शर्ट को खरीदते ही नहीं है भैया, इस वाली शर्ट को खरीद लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ये 2 शर्ट ले लेते हैं, और इस पे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। बोलो, बेस्ट डील रहेगी कि नहीं डील रहेगी? एक सेकेंड। Raghav went to shopping mall, is purchasing clothes. He had 2 coupon him, with only one can be used on a single day. Using the first coupon, a total discount of 30% could be obtained on the total amount. पहले कूपन का इस्तेमाल करके उसे टोटल अमाउंट पर 30% डिस्काउंट मिल सकता है, टोटल अमाउंट पर। यूजिंग द सेकेंड कूपन, सेकेंड कूपन का इस्तेमाल करके उसे 80% ऑफ मिलेगा ऑन द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट शर्ट इफ ही बाइज एटलीस्ट 3 शर्ट। ओके, सॉरी, दोनों में से एक ही ले पाएगा। सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ रहा हूं आज मैं, मेरा ध्यान कहीं और है। एक दिन में एक ही कूपन का इस्तेमाल कर सकता है। पहला कूपन टोटल अमाउंट पे 30% की छूट देगा, टोटल अमाउंट पे 30% की छूट। दूसरा कूपन जो है वो क्या है? सबसे महंगी शर्ट पे 80% की सिंगल छूट देगा, सबसे महंगी शर्ट पे। क्लियर? राघव मिनिमम मूल्य पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है? यदि तीनों शर्ट की कीमत ये है। अगर आप
पहला वाला डिस्काउंट, पहला वाला कूपन रिडीम कराओगे तो तीनों शर्ट टोटल कितने की हो रही हैं? तीनों शर्ट हो रही हैं आपकी, ऐड करेंगे 5 5 5 4 9 7 16 का 6 हासिल 1 2 1 3 5 8 3 11 का 1 हासिल 1 4165। तीनों शर्ट 4165 की है। इसका 70% यानी कि 0.7 ये हो गया। दूसरा, अगर आप दूसरा कूपन रिडीम कराओगे तो सबसे महंगी शर्ट पे 80% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इसका तो आपको टोटल पे करना है, इन दोनों शर्ट पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इनका तो आपको टोटल पे करना है। 1250 में 1375 जोड़ो, 1250 में अगर 1400 आप जोड़ोगे तो 2650 आएगा, उससे कम यानी कि 2625, 2625 यही होगा कि नहीं? क्लियर है अभी? 5 7 5 2 1 3 3 6 2625 प्लस ये जो सबसे महंगी शर्ट है 1540 की, इस पे 80% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो शर्ट कितने की पड़ेगी? 0.2 की। तो ये दो तरीके, अगर पहला कूपन लगाओगे तो इतने का पड़ जाएगा, दूसरा कूपन लगाओगे तो इतने का पड़ेंगे तीनों शर्ट। आपसे पूछा है मिनिमम किस प्राइस पे उसको मिल जाएगा, कौन सा कूपन खोलना चाहिए उसे कि मिनिमम प्राइस पे उसे तीनों शर्ट मिले। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 1540 का 0.2 हो जाएगा 308। तो ये जो वैल्यू आएगी आएगी 2633 रुपए, 2633 सॉरी 2933। 2933 से क्या ये कम रहेगा? बताओ, दोनों चेक करके देखना पड़ेगा। 4000 का 7 गुना 2800 है भाई, और 160 का 0.7 गुना 112, और 5 का 7 गुना 5 का 0.7 गुना 3.5, तो आएगा 2912 में 3.5 जोड़ेंगे 2915.5। ये 2915.5 आ रहा है, ये आ रहा है 2933। तो मिनिमम कौन सा रहेगा? ये वाला मिनिमम रहेगा। तो उसको पहला कूपन रिडीम करना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? अगर सेकंड कूपन रिडीम कराओगे तो 2933 पे करना होगा, पहला कूपन रिडीम कराओगे तो 2915.5 पे करना होगा। तो मिनिमम प्राइस में कौन सा मिल जाएगा? ये वाला कूपन, तो ये वाला रिडीम कराना चाहिए। बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको नेक्स्ट वैरायटी पे 3-4 सवाल कराऊंगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। अभी पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, आईसीआर का और सीआरपीएफ का, तीनों ही पेपर्स में इस पे सवाल आए। हालांकि सीजीएल और सीएचएसएल में अभी इस लैंग्वेज पे सवाल नहीं पूछा है, लेकिन आपको करना चाहिए, जरूर पूछेगा, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान सुनेगा। बोला है द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज 20% लेस देन कॉस्ट ऑफ ट्राउजर। शर्ट की कीमत ट्राउजर से 20% कम है। 3 शर्ट और 5 ट्राउजर 1260 रुपए ज्यादा हैं 5 शर्ट और 2 ट्राउजर के प्राइस से, ठीक है भैया। और द कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट एंड 3 ट्राउजर, 4 शर्ट और 3 ट्राउजर का कॉस्ट क्या है? देखो बेसिक सवाल है। बोला है द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज 20% लेस देन कॉस्ट ऑफ ट्राउजर। 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। ये ट्राउजर है, ये शर्ट है मेरे दोस्तों, और ये है मेरे प्यारे में ट्राउजर, ठीक है भैया। ये है कॉस्ट प्राइस। सवाल में ये बोला गया है कि शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो ट्राउजर से 1/5 कम है। ट्राउजर का सीपी 5 है तो शर्ट का सीपी कितना है? 4। ऐसा पहली लाइन में बोला गया है। दूसरी लाइन 3 शर्ट और 5 ट्राउजर। अच्छा ये देख लेते, पूछा क्या, व्हाट द कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट एंड 3 ट्राउजर। 4 शर्ट 3 ट्राउजर का कॉस्ट। 4 शर्ट कितनी की होंगी? एक शर्ट 4 की है तो 4 शर्ट होंगी 16 की। 3 ट्राउजर, एक ट्राउजर 5 का है, 3 ट्राउजर होंगे 15 के। तो 16 प्लस 15 31 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा 31। तो आंसर 31 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा 31 का मल्टीपल है। 31 का मल्टीपल मेरे दोस्तों 31 एकम 31, और ये बचेगा मेरे दोस्तों आपका 184, ये नहीं है। 31 एकम 31 13, ये भी नहीं है भाई। 31 एकम 31 17, ये भी नहीं है मेरे दोस्तों। 31 एकम 31 बचेगा मेरे दोस्तों यहां पे 248। तो ये 31 8, ये 31 का मल्टीपल है, ये उत्तर आ जाएगा। तो आप 31 के मल्टीपल से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सेकंड लाइन का इस्तेमाल करना होगा। 3 शर्ट और 5 ट्राउजर की जो कीमत है, सवाल में क्या बोला गया, सेकंड लाइन देखो,
द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड 5 ट्राउजर। 3 शर्ट कितने की? 3 चौक 12 की। 5 ट्राउजर कितने? 5 पंजे 25 के। तो कितना हो गया? 37। 12 प्लस 25 37। ये 1260 रुपए मोर है किससे? 5 शर्ट और 2 ट्राउजर के कॉस्ट से। 5 शर्ट और 2 ट्राउजर कितने की पड़ती भी? 5 शर्ट 4 पंजे 20 की, 2 ट्राउजर 2 पंजे 10 के। तो यानी कि 5 शर्ट 20 की, 2 ट्राउजर 10 के, कितना है? 30। तो 37 जो वो 30 से कितना ज्यादा हुआ? 7 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है? 1260 रुपए। 7 की वैल्यू 1260 रुपए मेरे दोस्तों, 180 गुना 180 गुना, एक की वैल्यू 180 है। 31 की वैल्यू पूछी 180 गुना, तो 5400 प्लस 180 5580 रुपए। 5580 रुपीज इस सवाल का आंसर है। तो काफी बेसिक सवाल है ये, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई। जैसे जैसे सवाल बोले ना वैसे वैसे करते जाओ। ये सवाल थोड़ा इजी रहा, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको रेशियो पता था, शर्ट के ट्राउजर के सीपी का रेशियो पता था। रेशियो पता है तो इजी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 48। और करो मेरे दोस्तों, चलिए बनाओ। पहली लाइन नवीन ढंग से पढ़ो पहली लाइन को। द कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल। यदि एक पेन की कीमत में 33.3% की कमी की जाती है और एक पेंसिल की कीमत समान रहती है, तो 9 पेन्स एंड 5 पेन्स, द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स होगा मेरे प्यारे भाई। ये पेंसिल्स होगा, ठीक है, 9 पेन और 5 पेंसिल्स की कीमत 103 रुपए है। तो आपसे पूछा 2 पेन और 3 पेंसिल की कुल लागत मूल्य, कुल ओरिजिनल कीमत क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल भी हर बच्चे को करना चाहिए, ध्यान से सुनेगा। 16 पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस है 21 पेन के सीपी के बराबर है, 21 पेंसिल के। 16 पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 21 पेंसिल के सीपी के बराबर। तो ये क्वेश्चन फिर से आसान हो गया, क्योंकि यहां पर रेशियो पता चल गया। 16 पेंसिल का मूल्य 21 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो यहां से एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का रेशियो क्या होगा? एक पेन और एक पेंसिल के सीपी का रेशियो क्या हो गया? 21/16 हो गया, 21/16। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक बोला है। यदि एक पेन की कीमत में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, पेन की कीमत में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, तो पेन की कीमत क्या रह जाएगी बच्चों? जवाब दो। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 21 का 1/3 7, 7 कम करोगे तो पेन की कीमत रह जाएगी 14। पेन की कीमत 14 रह जाएगी। पेंसिल की कीमत सेम रहती है, पेंसिल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, पेंसिल की कीमत सेम रहती है 16 यूनिट 16। तो 9 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 103 रुपए। भाई 9 पेन कितने के होंगे? 9, एक पेन अगर 14 का है तो 9 पेन होंगे 14 निम्मा 126 के। एक पेंसिल अगर 16 की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी? 5 पेंसिल होंगी 80 की। तो टोटल समान आया 206 का। टोटल समान कीमत 206 हो जाएगी। अब समान की कीमत है कितनी? 103। तो 206 की वैल्यू सवाल में 103 रुपए है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना? आधा, यानी कि हाफ है ये, हाफ। तो आपसे पूछा 2 पेन और 3 पेंसिल की कुल ओरिजिनल वैल्यू। तो 2 पेन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? अगर एक पेन 21 का है तो 2 पेन होंगे 42 के, और 3 पेंसिल, एक पेंसिल अगर 16 की है तो 3 पेंसिल 48 की। तो 42 प्लस 48 हो गया 90। ये ओरिजिनल कीमत आपको निकालनी, तो 90 की वैल्यू भी आधा हो जाएगी। 90 का आधा 45 रुपए, यानी कि 45 रुपीज इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन यहां से करेक्ट है, बी। खत्म। बताइएगा अविनाश, समझ में आया? सी ऑप्शन नहीं है निकी, यार तुम तो सारी गलत कर रहे हो।
काफी अच्छा सवाल है ये भी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल बनाओ, टाइम देता हूं सोचने का। 14 बेटे ये तो आपको सवाल में आपसे जो पूछा ना, व्हाट इज द टोटल ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल पूछा है तो ओरिजिनल तो ये वाला है ना, ये ओरिजिनल है, ये तो चेंज किया गया है ना। यदि एक पेन कीमत इतनी कम हो जाती है, ओरिजिनल थोड़ा ना, ये तो कम करने के बाद है। ओरिजिनल तो पेन और पेंसिल का रेशियो 21:16 था ना। सवाल को ढंग से पढ़ा करो, सुनते नहीं है आप। ठीक है, चलेगा। सवाल नंबर 49 हर बच्चे के लिए नहीं है, ये केवल मेहनती और मेहनत करने वाले टैलेंटेड बच्चों के लिए है जी। द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज 6 रुपी मोर देन कॉस्ट ऑफ 8 पेन। सवाल में साफ साफ बोला है 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 रुपए ज्यादा है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक इज 25% मोर देन कॉस्ट ऑफ 4 पेन। 3 नोटबुक का मूल्य 4 पेन के मूल्य से 25% ज्यादा है। 2 नोटबुक और 5 पेन की कीमत क्या है? यह सवाल भी इजी हो गया आप लोगों के लिए कि यहां से आपको रेशियो पता चल गया, लेकिन हर सवाल में लैंग्वेज अलग अलग है। सवाल में देखो, इस लाइन से शुरू करेंगे, यहां से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 3 नोटबुक का प्राइस 4 पेन के प्राइस से 25% ज्यादा है। माना एक नोटबुक N रुपए की है और एक पेन P रुपए का है, तो 3 नोटबुक की जो कीमत है, 3 नोटबुक का जो प्राइस है वो क्या है? वो 4 पेन के प्राइस से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। 25% ज्यादा होने का मतलब इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 आएगा। 3 नोटबुक का प्राइस 4 पेन के प्राइस से 25% ज्यादा है, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है, 4 से 4 कट जाएगा। तो एक नोटबुक और एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी? एक नोटबुक और एक पेन की कीमत हो जाएगी 5/3। एक नोटबुक और एक पेन के सीपी का रेशियो 5:3 आ गए। दूसरी लाइन से मैंने इसी लाइन को पहले क्यों पकड़ा? वो कि यहां से रेशियो पता चल गया मुझे, और रेशियो पता चल गया मेरे प्यारे भाई तो आपको, ठीक है भाई, रेशियो जब आपको पता चल गया तो चीजें जो हैं इजी हो जाएंगी। अब हम पहली लाइन पाएंगे। अगर आप पहली लाइन को ही पहले शुरू कर दोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। रेशियो आपको पता है तो ही पहली लाइन का इस्तेमाल हो पाएगा। तो अपने आप में यह भी बड़ा सवाल है। समझ में आया जी? अब देखो, 5 नोटबुक का जो प्राइस है वो 8 पेन की कीमत से 6 रुपए ज्यादा है। अब अगर एक नोटबुक की कीमत 5 यूनिट है तो 5 नोटबुक कितने की होंगी? 25 की। 5 × 5 = 25। अभी 8 पेन, 8 पेन, अगर एक पेन 3 का है तो 8 पेन कितने का होगा? 24 का। अगर एक पेन कीमत 3 यूनिट है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी? 24। तो कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू ही 6 रुपए दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए आ गई। पूछा क्या है? 2 नोटबुक और 5 पेन। 2 नोटबुक कितने की होंगी? 10 की, 2 पंजे 10, और 5 पेन, 5 पेन कितने के होंगे? 15 के। तो 10 + 15 25 यूनिट की वैल्यू पूछे, 25 यूनिट। एक की वैल्यू 6 है तो 25 की वैल्यू आएगी 25 6 का 150 रुपए। तो 150 रुपीज जिस सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर समझ पाए, ये तो आसान सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 50 जी, इसको करो। रौनक कह रहे 150 रुपया देगा। अच्छा रौनक, अगला सवाल आपके सामने आया बच्चे, इस सवाल को करके बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। बेटा टोनी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। 25% ज्यादा होने का मतलब 1/4 ज्यादा होना या फिर 5/4 से गुणा कर देना।
अगर ए की वैल्यू बी से 25% ज्यादा है, यानी कि ए जो है बी का 5/4 गुना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बेसिक पढ़ लो जाके। अगला सवाल, सवाल बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, असरदार है, सुनेगा। 3 कमीज और 2 ट्राउजर 2 पैंट की कीमत 950 रुपए। 3 कमीज, 3 शर्ट प्लस 2 ट्राउजर, 2 ट्राउजर कितने की है? 950 रुपए की। दूसरा, ये पहली क्वेश्चन दे रखे 3 शर्ट और 2 ट्राउजर 950 रुपए की। दूसरी क्वेश्चन है 2 शर्ट और 3 ट्राउजर, यही है ना? ये 1050 रुपए की है, 1050 की। पूछा है 4 पैंट और 5 शर्ट कितने की है, करो। तो इस सवाल में भी आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। अविनाश, ठीक है भाई, 2 इक्वेशन, 3 शर्ट प्लस 2 ट्राउजर 950 की, 2 शर्ट और 3 ट्राउजर 1050 की। आपसे इसका मान पूछा है, करो, बताओ जल्दी से। देखिएगा, इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके से, दोनों ही बड़े प्यारे तरीके। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर आप बेसिक क्या है इन सवालों को सॉल्व करने का, बेसिक यहां पे ध्यान से देखो तो इंटरचेंज हो रही है वैल्यू, इंटरचेंज। पहले 3 शर्ट थी, अब 3 ट्राउजर कर दिया, इंटरचेंज हो जाता है ये। 2 ट्राउजर थे, अब 2 शर्ट कर दिया। तो सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है? ऐसी क्वेश्चंस को कि एक बार इन दोनों को जोड़ लो। अगर आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो 3 और 2 5 शर्ट हो जाएगी, 5 ट्राउजर हो जाएंगी, 5 शर्ट हो जाएंगी, 5 ट्राउजर हो जाएंगी। 950 में 1050 जोड़ेंगे 2000, यानी कि 1 शर्ट प्लस 1 ट्राउजर 400 का। दूसरा क्या है कि एक बार इसको घटा दो, एक बार घटा दो। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो 3 शर्ट में से 2 शर्ट घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 शर्ट आएगा, 2 ट्राउजर में से 3 ट्राउजर घटाएंगे तो 1 ट्राउजर आएगा, बराबर कितना आएगा? 950 में से 1050 घटाएंगे तो 100 आएगा। तो ये बताओ, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एक बार घटा दो। देखिएगा, जब भी 2 संख्याओं का सम दिया है, 2 संख्याओं का डिफरेंस दिया, तो एक संख्या होगी, जोड़ के आधा कर दो। 400 - 100, 300 का आधा 150। ट्राउजर निकालना है, घटा के आधा कर दो। 400 में से -100 को घटाएंगे 500, 500 का आधा 250। ये हो गया। ये 1 शर्ट और 1 ट्राउजर की कीमत आ गई 150 शर्ट 150 की, ट्राउजर 250 की। मुझे लगता है कि ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। 1 शर्ट 150 की है और 1 ट्राउजर 250 का है। ये हुआ इस सवाल को करने का बेसिक तरीका। जब भी कोई ऐसा सवाल आए जहां इंटरचेंज हो रहा है, दोस्तों देख पा रहे हैं, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ट्राउजर मतलब पैंट, एक ही बात है भैया, पैंट ट्राउजर, ठीक है भाई। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बार जोड़ के आधा कर देंगे, एक बार घटा के आधा कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। दूसरा तरीका है मेरे दोस्तों इस सवाल को करने का, शिफ्टिंग। दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का? शिफ्टिंग। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। यहां लिख रहा हूं मैं शर्ट, यहां लिख रहा हूं मेरे दोस्तों पैंट। और ये जो शिफ्टिंग तरीका है ना, ये जो शिफ्टिंग तरीका है, ये केवल प्रॉफिट लॉस से इस सवाल में नहीं लगेगा, ये मैथमेटिक्स के बहुत सारे सवालों में लगेगा। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला ये है कि 3 शर्ट कहां मर गया भाई, 3 शर्ट और 2 पैंट 950 रुपए की। 3 शर्ट और 2 पैंट 950 रुपए की। जबकि 2 शर्ट और 3 पैंट, 2 शर्ट और 3 पैंट 1050 रुपए के। 2 शर्ट और 3 पैंट। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। पूछा है 4 पैंट और 5 शर्ट कितने की है। अब जैसे मुझे यहां पर जैसे सपोज मुझे यहां पर शर्ट का प्राइस निकालना है, शर्ट का, एक बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 सवाल करवाऊंगा तब समझ में आएगा। ये तो इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है। कोई भी सवाल इस तरीके से किया जा सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे। ध्यान सुनिएगा, जैसे आपको शर्ट का प्राइस निकालना है, शर्ट का,
ये वही लगेगा मेरे प्यारे में जहां इंटरचेंज चल रहा हो, इंटरचेंज, ठीक है ना, इंटरचेंज चल रहा है, 3 2 2 3। तो हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, बढ़ती डायरेक्शन में। अगर आपको शर्ट का प्राइस निकालना है, टोटल तो सेम है ना, टोटल सेम है, टोटल आर्टिकल आपने शर्ट और पैंट मिला के 5 खरीदे, 3 और 2 5, 2 और 3 5, टोटल सेम होता है, टोटल 5 आर्टिकल खरीदे हैं, 5 इंटर, ठीक है ना, टोटल सेम होना चाहिए। अगर मुझे शर्ट का प्राइस निकालना है तो पैंट 0 कर दो। कहने का मतलब अगर मुझे शर्ट का प्राइस निकालना है, अगर 5 की 5 शर्ट खरीदी जाए, पैंट एक भी ना खरीदी जाए, 0 पैंट खरीदी जाए, तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, अगर सारी की सारी शर्ट खरीदी जाए। अगर मुझे शर्ट का प्राइस निकालना है तो पैंट को 0 करना है, और अगर पैंट का प्राइस निकालना है तो शर्ट को 0 करना है। हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे। जब आप एक शर्ट ज्यादा खरीदते हैं, जब आप एक शर्ट ज्यादा खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पैंट कम खरीदोगे। बढ़ती डायरेक्शन में देखो ना, शर्ट का प्राइस निकालना है, जब आप एक शर्ट ज्यादा खरीदते हैं 2 से 3, तो ऑटोमेटिकली एक पैंट कम खरीदोगे। और पैसा भी मेरे दोस्तों आपको 100 रुपए कम देना पड़ेगा, 100 रुपए मेरे दोस्तों कम देना पड़ेगा। 1050 की वजह 950 रुपए, 100 रुपए कम देना पड़ेगा। अगर आप पैंट खरीदो ही ना, ये 2 पैंट आप खरीदो ही ना मेरे प्यार भी, 2 पैंट खरीदो ही ना, हटाओ, ये 2 की 2 आप शर्ट लेते हो, आप 2 की 2 मेरे दोस्तों क्या खरीदो, शर्ट। ये 2 पैंट आप खरीदो ही मत। दो क्या खरीदोगे, 2 पैंट नहीं खरीदोगे, मतलब पैंट कितनी खरीदोगे, 0। अगर आप कोई पैंट नहीं खरीदते, अगर ये 2 पैंट ना खरीद के आपने 2 शर्ट खरीदी होती, तो कितनी शर्ट खरीदते, 5। 3 + 2 5, 5 शर्ट खरीदते, पैंट कितनी हो जाती, 0। आप मुझे बताओ, जब एक शर्ट ज्यादा खरीदते हो 100 रुपए कम लगते हैं, 2 शर्ट ज्यादा खरीदोगे कितने रुपए कम लगेंगे, 200 रुपए। 2 शर्ट ज्यादा खरीदोगे 200 रुपए कम लगेंगे। एक शर्ट ज्यादा खरीदते हो 100 रुपए की कमी, 2 शर्ट दुगना हो गया, 200 रुपए की कमी, यानी कि 750, 750 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 शर्ट 750 रुपए की आती हैं, तो एक शर्ट 150 रुपए की है। एक शर्ट 150 रुपए की है मेरे दोस्तों, 5 शर्ट 750 की है, तो एक शर्ट 150 रुपए की है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ये बच्चा कह रहा बिना पेंट के क्या करेगा, अबे बिना पेंट के कर लेगा जो करना है। तो एक शर्ट 150 रुपए की आ गई। अगर आपको ट्राउज पेंट का प्राइस निकालना है कि पेंट कितने की है, पेंट, तो हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करो। अगर आप एक पेंट ज्यादा खरीदते हो, एक पेंट ज्यादा खरीदते हो, तो आपको मेरे दोस्तों 100 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। पेंट, अगर आपको पेंट का प्राइस निकालना है तो शर्ट 0 खरीदो, सारी की सारी पेंट खरीदो, शर्ट बिल्कुल ना खरीदो। अगर आप एक पेंट ज्यादा खरीदोगे तो जाहिर सी बात है एक शर्ट कम खरीदोगे, ऑटोमेटिकली, लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे भाई। अगर ये 2 शर्ट ना खरीद के आप शर्ट खरीदो ही ना मेरे दोस्तों, शर्ट खरीदो 0। अगर ये 2 शर्ट ना खरीद के आप 2 पैंट खरीदते मेरे प्यारे भाई, तो कितने रुपए ज्यादा देने पड़ते फिर बताओ। अगर एक पेंट ज्यादा खरीदते हो तो 100 रुपए देने पड़ते, 2 पेंट ज्यादा खरीदोगे तो 200 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, 200 रुपए। तो 3 और 2 5, यानी कि 5 पेंट के लिए आपको 1050 में 200 जोड़ोगे 1250। 5 पेंट के लिए आपको 1250 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक पेंट आएगी, 1250 को 5 से भाग करेंगे, एक पेंट आएगी 250 रुपए की। तो एक पेंट 250 रुपए की, एक शर्ट 150 रुपए की है। ये सवाल को करने का तरीका है। ठीक है भैया, यह है शिफ्टिंग मेथड। समझ आया है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी अभी, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां तो डाटा आसान है, आपको पहला तरीका इजी लग रहा होगा, जब डाटा कैलकुलेटिव होगा तो आपके सर का दर्द बन जाएगा ये। जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये बताइएगा जल्दी से, इसका क्या आंसर है। जी करो।
द टोटल कॉस्ट ऑफ 11 बुक एंड 6 पेन्स, 6 है, 897 रुपीज। यहां मैं लिखता हूं मेरे दोस्तों बुक्स, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों पेन। सवाल में क्या बोला है कि 11 बुक और 6 पेन की कीमत 897 रुपए है। 11 बुक और 6 पेन की जो कीमत है वो 897 रुपए है। दूसरी लाइन, 6 बुक, 6 बुक और 5 पेन की कीमत, 6 बुक और 5 पेन की कीमत ज्ञात करें। 6 बुक और 5 पेन की कीमत ज्ञात करें यदि 6 बुक्स और 11 पेन की कीमत 382 रुपए है। ये बोला है सवाल में, आप बोलोगे हां जी सर यही बोला है सवाल में। 11 बुक और 6 पेन 897 की हैं। तो सवाल में पूछा है बताओ 6 बुक और 5 पेन की कीमत क्या है, 6 बुक और 5 पेन की। यदि मेरे प्यारे भाई 6 बुक और 11 पेन की कीमत 382 रुपए है, चलेगा। देखिए ध्यान सुनेगा, बहुत बेसिक सवाल है। सवाल में आपको दिया है 6 बुक और 11 पेन की कीमत 582 रुपए, यही दिया है। आप बोलोगे हां जी सर यही दिया है। ऐसा नहीं है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बुक और पेन दोनों का प्राइस निकालना पड़े, जरूरत नहीं। 6 बुक और 11, सेकंड लाइन को ढंग से पढ़ो, आखिरी लाइन को। 6 बुक और 11 पेन की कुल कीमत 582 रुपए है। आपसे पूछा है 6 बुक और 5 पेन की कीमत। मेरे पास 11 पेन है, मुझे 11 पेन नहीं चाहिए, 5 पेन चाहिए। अगर मैं इसमें से 6 पेन का प्राइस घटा दूं 6 पेन का, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई 6 बुक तो है ही, 11 में से 6 पेन का प्राइस घटा दूंगा तो आ जाएगा। यानी कि आंसर जो होगा 582 रुपए में से क्या करना है, 6 पेन का प्राइस आपको घटाना है और आपका उत्तर आ जाएगा। यही ना लॉजिक बना। सवाल को ढंग से पढ़ो। बोला है 6 बुक और 11 पेन 582 के हैं, लेकिन आपसे पूछा है 6 बुक और 5 पेन की। तो 11 पेन नहीं चाहिए, 5 पेन चाहिए, तो इसमें से 6 पेन का प्राइस घटाना है। तो 582 रुपए में से आपको 6 पेन का प्राइस घटा देना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो मुझे इस सवाल को सॉल्व, ये लॉजिक क्लियर हुआ सभी बच्चों को। अरे भैया 6 बुक और 11 पेन का प्राइस है 582, 6 बुक और 5 पेन का पूछा है, तो भैया यहां पे अगर 11 में से 6 पेन का प्राइस घटा दूंगा हो जाएगा। तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल पेन का प्राइस निकालना है, पेन का। क्या शिफ्टिंग से नहीं निकाल लोगे? देखो इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। अब यहाँ पे डाटा बहुत कैलकुलेटिव है, यहां जोड़ के घटा करना टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। अभी 11 6 17, 6 11 17 टोटल सेम है। मुझे पेन का प्राइस निकालना है, पेन का बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। जब आप 5 पेन ज्यादा खरीदते हो, 5 पेन ज्यादा खरीदते हो मेरे प्यारे भाई, 5 पेन, तो कितने रुपए कम लगते हैं मेरे दोस्तों? 7 में से 2 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 5, 7 में 2 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 8, 315 रुपए कम लगते हैं मेरे दोस्तों, 315। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जब आप मेरे प्यारे भाई 5 पेन ज्यादा खरीदते हो तो 315 रुपए कम लगते हैं। जब आप 5 पेन ज्यादा खरीदते हैं तो 315 रुपए कम लगते हैं। 5 पेन ज्यादा खरीदोगे, जाहिर सी बात है फिर 5 बुक कम खरीदोगे। अगर आप 5 पेन ज्यादा खरीदते हैं तो 5 बुक कम खरीदोगे, 315 रुपए कम पे करना पड़ेगा, 315 रुपए। क्लियर है? आपको पेन का प्राइस निकालना है तो बुक 0 खरीदो, सारी की सारी पेन खरीदो। यानी कि अगर ये 6 बुक ना खरीद के अगर मैं 6 पेन खरीदता, यानी कि सारे के सारे 17 पेन ही खरीदता। भाई पहले टोटल कितने आर्टिकल खरीदते थे? 17, 11 6 17, अभी भी 17 खरीद रहे हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन अब बुक एक भी ना खरीद के सारे के सारे अगर आप पेन खरीदोगे तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा बताइएगा? 5 पेन ज्यादा खरीदते हैं तो 315 रुपए कम लगते हैं। कितने गुना है भाई? 5 से 315 कितने गुना है? 5 से 315 63 गुना है, 63 गुना मेरे दोस्तों, 63 गुना, 63 गुना है। 5 का 63 गुना है 315, 63 टाइम्स। तो यहां भी 6 का 63 गुना आएगा, 6 का 63 गुना आएगा 360,
प्लस 18 378। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 378। 378 5 का 63 गुना है 315, तो 6 का भी 63 गुना आएगा 378। 582 में से 378 घटाओ 4, अभी 0, और 5 में से 3 गया तो 204। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 17 पेन जो हैं 204 रुपए के हैं। 17 पेन, तो एक पेन कितने का है? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 12 रुपए का। 17 पेन अगर 204 रुपए के हैं तो एक पेन 12 रुपए का है। अगर एक पेन 12 रुपए का है तो 6 पेन 72 रुपए के हैं। 12 चीज 72। 582 में से 72 घटाएंगे तो 510 रुपए। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बुद्धि थोड़ी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने एक और, सवाल नंबर 52। जरा इस सवाल को आप मुझे करके बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे बहुत ही खतरनाक और गुड क्वालिटी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आईसीआर के पेपर में आया। प्रैक्टिस शीट में मैंने आपको एक सवाल और दूंगा जिसमें ऐसा ही एक सवाल और है जो सीआरपीएफ के पेपर में आया है। बोला है 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत 131 रुपए है। यदि एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाई जाती है और एक पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम कर दी जाती है तो 6 पेन और 7 पेंसिल का प्राइस 157 रुपए हो जाता है। तो 7 पेन और 2 पेंसिल का ओरिजिनल मूल्य क्या है? 7 पेन और 2 पेंसिल का ओरिजिनल मूल्य क्या है? देखिएगा बच्चों, इस सवाल को करने के एक ही तरीका है और वो बेस्ट है। ये क्या बोला है मेरे दोस्तों? बोला है पेन। ये क्या बोला है मेरे दोस्तों? पेंसिल्स। ठीक है ना। बोला है 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत 131 रुपए है। ठीक है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया मैंने मान लिया कि एक पेन x रुपए का है और मैंने मान लिया कि एक पेंसिल y रुपए की है। माना कि एक पेन आपका x रुपए का है, एक पेंसिल y रुपए की। तो सवाल में क्या बोला है? 5 पेन 5x प्लस 8 पेंसिल 131 रुपए के बराबर। ये पहली इक्वेशन है जो आपको सवाल में दी है। दूसरा, यदि एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाई जाती है, एक पेन x रुपए का है, पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाओगे तो पेन हो जाएगा इतने का, हो जाएगा। पेंसिल कीमत 50 पैसे कम कर देते। 50 पैसे क्या होता है? 0.5। 50 पैसे का मतलब होता है 0.5 रुपए। अगर एक पेंसिल y रुपए की है तो 50 पैसे कम कर देते तो पेंसिल कितनी हो जाएगी? y माइनस 0.5 की, ये हो जाएगी। तो 6 पेन, भाई एक पेन अब इतने रुपए का हो गया, एक पेंसिल इतने की होगी मेरे दोस्त। एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ गई, पेंसिल की 50 पैसे कम होगी। तो 6 पेन और 7 पेंसिल का प्राइस 157 हो जाता है। भाई एक पेन अगर इतने का है तो 6 पेन कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाई 6। अगर एक पेंसिल इतने रुपए की है तो 7 पेंसिल कितने की होंगी? मल्टीप्लाई बाई 7। और कीमत कितनी होगी यहां से? 157 रुपए। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया। समझ में आया? भाई एक पेन पहले एक्स का था, 2.5 रुपए कीमत बढ़ गई, एक्स प्लस 2.5। पेंसिल की 50 पैसे या 0.5 रुपए कम हो गई। तो अब 6 पेन और 7 पेंसिल कीमत 157। यहां से 6x, यहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 7y। बताओ, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगी। कैसे भाई साहब? भाई 2.5 की 6 में गुणा करेंगे 15, 157 में से 15 घटाएंगे तो 142 आएगा। और 7 की 0.5 में गुणा करेंगे 3.5, 3.5 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 145.5। यह आ गया 145.5। ठीक है जी। 6 2.5 चिक्का 15, 15 जब उधर जाएगा तो घटा के 142। ये 7 की 0.5 में 3.5 उधर जाके और जुड़ जाएगा तो 145.5 आ गया। तो 2 इक्वेशन आपके सामने बन गई।
मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, आप पे डिपेंड करता है पंकज, केवल इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जैसे आप जल्दी करोगे वैसे ही आपका उत्तर आएगा। बताइएगा कैसे करें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल है, टाइम लगता है करने में। पूछा है 7 पेन और 2 पेंसिल, 7 पेन 7x और 2 पेंसिल 7x प्लस 2y सवाल पूछा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x और y की वैल्यू बताइएगा जल्दी से कैसे निकालेंगे। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं, शिफ्टिंग नहीं लगेगा यहां पे, सम बराबर नहीं है। तो भैया कैसे, किसी भी एक चीज को सेम बना लो, किसी भी एक चीज को। यहां ये 5 है, यहां ये 6 है, 5x है 6x है, तो यहां पे x को मेरे दोस्तों सेम बनाने के लिए यहां 6 से गुणा, अभी यहां 6 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों, यहां 5 से गुणा कर देते हैं और सिंपल सा घटा लेते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से सिंपल सा घटा लो भाई, क्योंकि ये भी 6 पंजे 30x हो जाएगा, ये भी 6 पंजे 30x हो जाएगा, कट जाएगा, x तो कट ही जाएगा, y क्या बचेगा 6 अट्ठे 48y और 7 पंजे 35, 48 में से 35 घटाएंगे 13y, 48 में से 35, 6 अट्ठे 48y और 7 पंजे 35, 48 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 13y। 131 की 6 में गुणा करेंगे 786, 13 6 78 786, 145.5 की 5 में गुणा करेंगे देखो 700 725 और ये 2.5 727.5, 140 की 5 में 700, 5 की 5 में 725.5 की 5 में 2.5, तो 727.5 हो गया। अब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस मामूली नहीं है बेटा, कैलकुलेशन 131 की 6 में ही आएगा, 786 और 727.5। तो मेरे दोस्तों जब आप इसको घटाओगे, अगर ये 728 होता, 727.5 की जगह 728 होता, कितना आता 16 में 60 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 58.5 आया मेरे दोस्तों, 58.5 घटा के क्लियर। इसमें से घटाएंगे तो y का मान आएगा मेरे दोस्तों 13 चौका 52, 6 13 पंजे 65, 4.5। ऊपर 6 से गुणा, नीचे 5 से गुणा करके घटा देंगे, दिमाग में घटाया करो, 5 छिंग 30 और 5 छिंग 30 कट जाएगा, 6 48 में से 35y घटाएंगे 13y और इनकी गुणा करके डिफरेंस लेना 58.5, तो y की जगह 4.5 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वैल्यू y की उठा के कहीं भी रख दो, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, छाप के मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं 5x प्लस 8y बराबर 131। इस इक्वेशन में y की वैल्यू 4.5 रखेंगे तो 4.5 का 8 गुना आएगा 36, 4.5 का 8 गुना 36, तो 5x कितना आएगा भाई साहब 131 में से जब आप 36 घटाओगे, 36 उधर जाएगा, 131 में से जब आप 36 घटाओगे तो ये रह जाएगा 95 और x की वैल्यू आ गई 95/5 19, x का मान 19 आ गया, y का मान 4.5 आ गया। सवाल समाप्त, यहां रख देते हैं। तो 19 सत्ते 133 और 4.5 दूनी 9, 133 प्लस 9 142। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 7 पेन और 2 पेंसिल 142 रुपए की हैं। दैट्स करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल था, सभी बच्चे समझ गए हैं और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी कल बाय।